तू नैतिक जी को समझा, उनको विश्वास दिला कि तू जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। और मुझे पता है मेरी फ्रेंड कभी गलत हो ही नहीं सकती। ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़ना। और बेटा, मुंबई इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, भीड़ भाड़ है। हाँ बेटा, और हॉस्टल में भी अपना ध्यान रखना, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे वहाँ पर। हाँ, और दिन ढलने के बाद ना अकेली बाहर मत जाना। हाँ? और हाँ, ये प्लेन में बैठकर तो खिड़की से हाथ बाहर बिल्कुल मत निकालना। और वो जो एयर होस्टेस चने बेचने आए ना, तो बिल्कुल मना कर देना, कह देना मेरे घर वालों ने बहुत चने भेजे मेरे साथ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है शौर्य? मेरी तो जान निकली जा रही है। इतना बड़ा शहर है, पता नहीं कैसे लोग होंगे वहाँ पे, किस पे भरोसा करे किस पे ना करे बेचारी। किसी का भी नहीं, सिर्फ अपनी बच्ची पर भरोसा रखना। और बेटा, कोई भी मुश्किल आ जाए घबराना बिल्कुल नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सबको थैंक यू कैसे बोलूं। सचमुच बहुत लकी हूँ मुझे आप जैसा परिवार मिला। बस बहुत हो गया, आप रुला के जाएगी क्या? जस्मीन चाची, ये देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। बहुत प्यारा है। हॉस्टल में जाके सबसे पहले मैंने अपने रूम में यही लगाना। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जसमीत बेटा, अंशु घर पर नहीं है, वो सुबह सुबह बाहर चला गया। लेकिन तू उदास मत हो, घर जाके जाने की तैयारी कर। तेरे निकलने से पहले तेरी मुस्कुराहट तेरे पास भेज देंगे हम। हाँ हाँ, उससे रुका थोड़ी जाएगा। भाई माँ, मैं जा रहा हूँ। और लल्ला? वो गिरजा छोड़ देगी। नहीं चाहिए। क्यों मुन्ना? जी वो आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, खाना भी उसी के साथ खा लूंगा। ठीक है। सॉरी, आपकी मेहनत बेकार होगी। जब खुद को पता नहीं तो दूसरे से पूछ लेना चाहिए। ये बात है बहू, सब ठीक है ना? जी हाँ, सब ठीक है। यकीन नहीं आता मुझे अक्षरा कि आप ऐसा सोच सकती हैं। माँ की जगह किसी और को कैसे देख सकती हैं आप? की होया? फोन नहीं लग रहा है? उत्तर जी, मेरे ख्याल से ना आपको जाना चाहिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जानी है आपकी। तेरे पापा जी ने सही कह रहे हैं पुत्र, चेक इन करने का टाइम हो गया है। मम्मा, वो नाराज है ना मुझसे? नहीं पुत्र, वो नाराज नहीं है, बस उदास है। जाने से पहले एक बार तो मिल लेता, पता नहीं अब दोबारा कब मिल सकेंगे। ओए, मुंबई जा रही है ना तू, कि दोबारा कब मिल सकेंगे? और क्या पता वो तुझसे मिलने मुंबई आ जाए। हाँ मेरे को जैसे पुत्र, मेरी ना एक बात का ना ध्यान रखना, अब तू ना किसी और की अमानत है। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे उनको बुरा लगे। हाँ? हे भगवान, ये अंशु कहाँ रह गया पता नहीं। ना एयरपोर्ट गया ना घर पहुंचा। 10 मिनट पहले जसमीत का फोन आया था मुझे, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गया ये।
अंशु, घर कैसे आ गया तू? एयरपोर्ट नहीं गया? अंशु, बेटा वो इंतजार कर रही होगी तेरा। हाँ हाँ बड़ी माँ, पर मैं उसे चाहते हुए नहीं देख सकता। भगवान करे ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, शहरों की दूरी कहीं दिल की दूरी न बन जाए। ना ना छोटी, बल्कि दूरी बढ़ने से प्रेम और भी बढ़ जाता है। हाँ छोटी बहू, कठिन समय में ही किसी भी संबंध की सबसे अच्छी परीक्षा होती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कोई बात नहीं अक्षा, तू अपनी कोशिश जारी रख। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू नैतिक जी को मना लेगी। हाँ, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ है? कहाँ क्या हुआ माँ? अक्षरा और जमाइसा के बीच में? मैं जानती हूँ बेटा, कोई बात तो जरूर है। मैंने फोन किया था जमाइसा को यूं ही हालचाल लेने के लिए, बहुत परेशान लग रहे थे। कोई बात तो है बेटा, बता ना। वो माँ, नैतिक जी नाराज है अक्षरा से। क्यों? क्यों नाराज है जमाइसा? बोल ना बेटा, बता। वो अक्षरा अंकल जी की दूसरी शादी कराना चाहती है। क्या? अरे पर ये तो बताओ कि स्कूल में हुआ क्या है? बताता हूँ मम्मा, थोड़ा रेस्ट तो करने दो। रेस्ट क्यों? ऐसा क्या करके आए हो आप? फुटबॉल खेला ना बहुत सारा, इसलिए मेरे लेग्स और नीज दुख रहे। कोई दबा दो ना प्लीज। बड़ा पहाड़ तोड़ के आया है ना तू, जो थारी टांगे कोई दबा दे। हाँ, बहुत नौटंकी करे है थारा जे लल्ला बहू। मुन्ना, आज जल्दी कैसे आया बेटा? जी वो मेरा सर दुख रहा था। अठिया बैठ, मैं थारा सर दबा दूँ। कावेरी जा, जाके बाम लेके आ। बहू जा, जाके याने वास्ते चाय बना के ला। जी। इतनी खराब हो बुआ दादी। जब मैंने बोला मुझे पेन हो रहा है तो आपने बोला मैं नौटंकी करता हूँ, और अभी पापा ने बोला उनको सर दर्द हो रहा है तो उनकी इतनी केयर कर रही हो। अरे याने तो सही में दर्द होवे हैं, थारा के हैं? हाँ, तू कुछ काम करे है के? जे तो काम करे हैं, और तू क्यों यहाँ की बराबरी करे हैं? हाँ, मैं करूँगा। और वैसे भी पापा का हेड और मेरा घुटना तो सेम ही है ना। सेम कैसे हुआ? पापा का ब्रेन उनके हेड में और मेरी अक्ल मेरे घुटने में। बुआ दादी तो बोलती है तो सेम हुआ ना। मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, मैं बाबूजी के पास जा रहा हूँ। बाबूजी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। दिन भर आपने आराम किया ना? हाँ, अच्छे से किया। और करता कैसे नहीं? तू मुझ पर पहरा जो बिठा के गया था आराम ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सच को ये लल्ला का जो ये वीडियो गेम है ना बेटा, बड़ी मजेदार चीज है। पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आप कहें तो आपके लिए भी एक और ले आऊं? अरे ना बेटा ना, मैं क्या बिस्तर पे ही पड़ा रहूंगा क्या? एक दो दिन आराम करूंगा, फिर आ जाऊंगा दफ्तर में काम पर। नहीं बाबूजी, जब तक मैं निश्चिंत नहीं हो जाता आप काम पे नहीं आएंगे। लेकिन मुन्ना, बाबूजी प्लीज। मुन्ना एक बात बता, मैं तेरा बाप हूं या तू मेरा? कभी आप कभी मैं। अच्छा बाबूजी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप बस आवाज दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, और वैसे भी बहू है, बाकी सब भी तो है। सभी लोग आकर देख कर गए मुझे। जी। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये सच है। लेकिन बाबूजी ने खुद को संभाल लिया है, कितने अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं। फिर पता नहीं क्या सोच के ये बात करी अक्षरा। ये कैसा खालीपन है जीवन में गायत्री जी, जो पूरे परिवार के बीच रह के भी भरता नहीं। पागल हो गई है क्या अक्षरा? कैसी बातें कर रही है? ये बात उसने सोची भी कैसे? और जमाइसा से कहने की क्या जरूरत थी? सही नाराज हो रहे हैं वो उस पर। मैं अभी उसे फोन करके समझाती हूँ कि इस बात को यही खत्म कर दे। कमाल है, इतनी सयानी होकर भी ऐसी बातें कर रही है वो।
कोई सियाना व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है बड़ी बहू। जीवन साथी तो वैसे ही सदा अनमोल होता है, पर इस उम्र में आके उसका सही मोल पता चलता है व्यक्ति को। जब चाहकर भी पूरा परिवार उतना समय नहीं दे पाता जितना एक जीवन साथी दे सकता है। अकेलापन बहुत तकलीफ देता है बड़ी बहू, क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ माँ, लेकिन भाग्य से कौन लड़ सकता है? ये कोई उम्र थी गायत्री बहन के जाने की, लेकिन चली गई ना, अकेले रह गए भाई साहब। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके जीवन में गायत्री बहन की जो जगह थी वो किसी और को दे दे। उनकी छोड़िए, बाकी सबका क्या, चीकू का क्या, जमाई साहब, भाभी माँ, क्या वो लोग किसी अनजान महिला को स्वीकार कर पाएंगे गायत्री बहन की जगह पर? गायत्री बहू का जो स्थान था वो तो कोई नहीं ले सकता, पर हाँ, कोई अपना एक नया स्थान तो बना सकता है ना बड़ी बहू। अक्षरा के ससुर को देखा है तुम लोगों ने? जो व्यक्ति इतना हंसमुख, हंसता खिलखिलाता था, आज कितना गुमसुम सा हो गया है। अंकल जी पूरा दिन उदास रहते हैं। अक्षरा बता रही थी कि कमरे से भी बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। शायद उनके बीमार होने की भी यही वजह रही होगी। शायद नहीं, पर यकीन से कह सकती हूं मैं, जब बड़ी बहू 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे गई थी, तब पूरे परिवार के होते हुए भी विशंबर कितना उदास, गुमसुम रहने लगा था। मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम लोग नहीं जानते? क्या तुम लोगों ने नहीं देखी थी विशंबर की उदासी? हाँ, वो तो सिर्फ 2 महीने की बात थी, यहाँ तो पूरी जिंदगी निकालनी है। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे? लोग उनका अकेलापन दूर नहीं कर सकते शौर्य की माँ, सिर्फ एक साथी ही कर सकता है। जी, आप भी? देखिए, हमने तो आपसे तब भी कहा था जब कृष्णकांत काका की बात चली थी कि हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अक्षरा जो कुछ भी कह रही है वो गलत नहीं है। ये एक नया दृष्टिकोण है जिसे हम सबको समझने की जरूरत है। जी, आपको क्या लगता है अक्षरा के ससुराल वाले ये नया दृष्टिकोण समझ जाएंगे? मुझे तो इस बात का डर है कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए। हम तो पहले से इस बात को मान के चल रहे हैं कि पहले तो लोगों की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अक्षरा को भी ये बात मालूम है, इसलिए उसने जो भी कदम उठाया है सोच समझ कर उठाया होगा। आप भी शौर्य की माँ अक्षरा की दाद दीजिए, उसका साथ दीजिए। देखना आप, बहुत जल्द आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। मैं खुद लगा लूंगा, आप चाहिए प्लीज। क्यों? मैं क्यों जाऊं? अब मुझसे गुस्सा हो? वो आप नक्शा नहीं, वो मुझे लगा कि रुको, पापा से कहो कि ये वाला बाम ना लगाएं, दूसरा वाला लगाएं, नहीं तो सिरदर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा और ठीक भी नहीं होगा। नक्शा अपनी मम्मा से कहो कि मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं, और बिना मतलब के अगर अपने मन की ना करें तो सब कुछ वैसे भी ठीक हो जाएगा। रुको, पापा से कहो अगर मेरी सलाह पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही। नक्शा अपनी मम्मा से कहो कि इस बार में मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। रुको, अपने पापा से कहो कि वो एक मिनट टाइम प्लीज। आप लोग मुझे बोल रहे हो बोलने को, और आप खुद ही बोल रहे हो, तो इसमें मेरी क्या जरूरत है? इसलिए मैं तो चला। ओके, बाय बाय। और सूप ला दूं? ना, बस। और बढ़ा दूं? ना, ठीक है। ये आपकी देसी दवा आपको अच्छी लगती है ना? भाभी माँ, इस दवा का कुछ असर भी हो रहा है? हम ना, देवयानी के हाथ में जादू है। इस दवा में स्वाद भी है और असर भी। आजा बैठ। दादाजी, आपकी तबीयत कैसी? कैसे भी हो, तारे को देख के सब ठीक हो जाते हैं। देख रही है ना नंदिनी के माँ हमारे छोरे को, कितना भी काम हो वक्त निकाली ले हुए हैं हमारे लिए। दादाजी,
वक्त हम आपके लिए नहीं अपने लिए निकालते हैं, क्योंकि हमें आपसे शक्ति मिलती, प्रेरणा मिलती है। भाई माँ, आपको अगर अपने कुछ काम करने तो आप कर लीजिए, मैं दादाजी के पास बैठा। हाँ मुन्ना, अरे हाँ, बातों के साथ साथ बीच बीच में ये भी करते रहिएगा। सुबह से किया नहीं है आज, है ना मुन्ना? जी। काम कैसा है मुन्ना? अकेले में बहुत मुश्किल हो रही होगी ना? नहीं नहीं दादाजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। गर्मी हो रही है ना बहुत? हाँ, अच्छा किया जो घटा दिया। मैं तारे को आवाज देने ही वाला था। पता है मुझे, इतने सालों का साथ है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं सब पता है मुझे। जी थारी भाभी माँ 50 बार चक्कर लगावे हैं अंदर बाहर, कभी हीटर घटावे हैं, कभी बढ़ावे हैं, कभी शॉल उड़ावे हैं, कभी खाना खिलावे हैं। जितना भी गुस्सा करो ना, कोई असर ना पड़ता। जो काम करना है वो करते रहे। तो अच्छा ही है ना दादाजी, भाभी माँ जो कर सकती है वो कोई और कर सकता है क्या? ये टोपी बहुत गर्म है मुन्ना, फिर सर खुजाने लगते हैं। मुन्ना, तेरे लिए चाय ला दूं? तेरे दादाजी के लिए कुछ बनाने जा ही रही हूँ। नहीं नहीं मामा, मन नहीं है। दादा, आपकी कॉफी। कॉफी क्यों? भाभी ने कहा है सर दर्द में दादा को कड़क कॉफी चाहिए होती है। हमें ध्यान रहे ना रे, बहू को सब ध्यान रहता है। मुन्ना को कब क्या चाहिए क्या नहीं, उसकी पसंद नापसंद जरूरतें। क्यों ना रहेगा? हाँ, पत्नी है इसकी। रिश्तों की डोर से। मुन्ना, न जाने आई एक आंधी, जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी। पल में क्या से क्या हो जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो बहू, जी भाभा। जसमीत बम्बई पहुंची? नहीं, अभी नहीं। अरे मन्ने पूछते तो क्या जरूरत थी वहां को इतनी दूर जाने की? जब 1 साल तो हो गया सगाई ने, ब्याह कब करोगे? बस बुआ जी, उसका कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद वही करना है। मुझे आपसे कुछ कहना है। आज सुबह अक्षय ने मुझसे एक बात कही।
मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया। पूरा दिन मैं बहुत परेशान था। बात ही कुछ ऐसी कि सुन के कोई भी झटका खा जाएगा। बोल मुन्ना, क्या बात है? क्या बात है बहू? तूने हमें कुछ बताया नहीं। क्या बात है? किसके बारे में? बाबूजी के बारे में। राजबन्ना के बारे में? क्या क्या? राजबन्ना ठीक तो है ना? हाँ बोल ना मुन्ना। अक्षरा आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अक्षरा का ये कहना है कि हमें बाबूजी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।